एक ऐसा साहस जो हमारी सोच के बाहर है, जो आज के डेट तक किसी ने करने का सोचा भी नहीं है। द मोस्ट डेयरिंग एंड करेजियस पर्सन, जिसने अपने जान को भी परवाह नहीं किया। ये इंसान का नाम फिलिप पेटिट है। एक बार उनके दोस्त ने पूछा, क्यों तुम अपने मौत के तलाश में जा रहे हो? फिलिप ने कहा, तुम्हें उसमें मौत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि वो मेरा सपना है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स, जो करीब आधा किलोमीटर ऊंचा है, दोनों टावर्स पर रस्सी बांधकर एक पोल को हाथ में पकड़ के बिना कोई सेफ्टी मेजर्स लेते हुए रस्सी पर एक टावर से दूसरे टावर तक चलना उनका सपना था। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए क्या किया। फिलिप पेटिट का जन्म 13 अगस्त 1949 को फ्रांस में हुआ था। उनके पिताजी एक आर्मी पायलट थे। उनकी एक वेल सेटल्ड फैमिली थी। जब वो 6 साल के थे, एक सर्कस शो में उन्होंने आदमी को वायर पे चलते हुए देखा। उस दिन तक का उन्होंने देखे हुए सबसे डेयरिंग स्टंट वायर वॉकिंग था। उस समय उन्होंने सोच लिया, मुझे भी एक वायर वॉकर बनना है। उसके लिए उन्होंने अपने घर के पास 2 पेड़ों पर रस्सी बांधकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने वायर वॉकिंग बहुत जल्दी ही सीख लिया था, लेकिन उनके पिताजी को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने पूछा, तुम हमें छोड़ दो या वायर वॉकर बनने का सपना छोड़ दो? तुम्हें कोई एक ही चुनना होगा, सोच लो इसके बारे में। फिलिप ने कहा, जिस दिन मैंने अपना सपना छोड़ दिया, मतलब उस दिन मैंने खुद को भी छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है, जिस दिन मेरा सपना पूरा होगा, तुम लोग मेरे पास आ जाओगे। मुझे मेरा ड्रीम इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कहते हुए वो घर छोड़कर चला गए। उन्होंने रोड्स पर कई सारे शोज़ किए, जैसे कि रस्सी पर जगलिंग करना, रस्सी पर एक स्टूल रखकर उस पर बैठना और रस्सी पर एक पहिए वाली साइकिल चलाना। उनके शो होने पर जो पैसे उन्हें मिलते थे, उन्हीं पैसों से वो अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन ये शोज़ करने पे फिलिप को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जो सब लोगों की सोच के बाहर है। मुझे क्या करना होगा उसे जीतने के लिए? उस समय पर वो सोच में पड़ गए। एक दिन उन्हें दांत दुखने की वजह से डेंटल क्लिनिक गए थे। उस समय पर उन्होंने न्यूज़पेपर पर अपना सपना देखा। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कुछ रफ स्केचेस थे। उसी समय पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और वो कुछ ही सालों में पूरा हो जाएगा। उन टावर्स के पूरा होने के बाद कैसे दिखेगा, उसके इमेजिनेशन स्केचेस इस न्यूज़पेपर में दिए थे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली उनकी ड्रीम, ये न्यूज़ देखते ही उनका दांत दुखना बंद हो गया। करीब आधा किलोमीटर ऊंचा होने वाली 2 बिल्डिंग्स पे रस्सी बांधकर चलना जितना मुश्किल होगा, उससे ज़्यादा मुश्किल उसके लिए करने वाला प्लानिंग होता है, क्योंकि उस बिल्डिंग पे जाने के लिए परमिशन ही नहीं होता। तो उन्होंने दोनों बिल्डिंग्स पर वायर कैसे सेट किया, इसके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली 6 साल मेहनत किया था। उस बिल्डिंग में काम करने वाले की तरह उन्होंने एक फेक आईडी क्रिएट किया था। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स कब आते हैं, कब जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे है। दोनों बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए डुप्लीकेट यूनिफॉर्म्स बनाए और उन्होंने एयर की स्पीड और वेदर को स्टडी किया। किस समय पर क्या करना होगा उन्होंने करेक्टली प्लान किया हुआ था। 6 सालों बाद प्लान के हिसाब से उन्होंने बिना कोई परमिशन के सीक्रेटली दोनों बिल्डिंग्स पर वायर को सेट कर लिया। सुबह 7 बज रहा है। एक पैर वायर पे और दूसरा पैर बिल्डिंग पर रखा। 25 किलो का एक लंबा पोल को हाथ में लिया। उन्होंने नीचे की तरफ देखा। वो बिल्डिंग 1312 फीट ऊंचा था। उनके सामने 200 किलो वजन और 30 फीट लंबा आयरन वायर था। पैरों के नीचे बादल थे। उनके दूसरा पैर वायर पे रखा। पैरों के नीचे सारे बादल चला गए। नीचे रहने वाले उनके दोस्त सब लोगों को ऊपर देखने कहा। नीचे ट्रैवलिंग करने वाले सब लोग एक बार में रुककर रस्सी पर चलते हुए फिलिप्स को देखते रह गए। सब लोगों का धड़कन बढ़ रहा है। किसी को समझ रहा नहीं ये सपना है या सच है। फिलिप धीरे धीरे पैरों में पैर डालते हुए चलते रहे। साउथ बिल्डिंग से लेकर नॉर्थ बिल्डिंग तक वो सेफली पहुंच गए। फिर से घूमकर साउथ बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किए। बीच में रुक के उस वायर पे एक घुटने पर बैठकर उन्हें संभालने वाली वायर को सपोर्ट करने वाली बिल्डिंग्स को और साथ में उन्हें देखने वाले लोगों को उन्होंने ग्रेशियसली सैल्यूट किया। वो उनकी ज़िंदगी का सबसे वंडरफुल मोमेंट था। फिर से उठकर साउथ बिल्डिंग की तरफ जाते समय वायर के आखिरी में 2 पुलिस खड़े थे। उनसे बचने के लिए फिर से पीछे की तरफ घूमकर चलना शुरू किए। उस तरफ भी पुलिस आ गए थे। उसके बाद उन्होंने साउथ की तरफ 4 बार और नॉर्थ की तरफ 4 बार, पूरे 8 बार उन दोनों बिल्डिंग्स की तरफ चले। उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वायर के ऊपर ही कुछ देर सो गए। कुछ ही देर में पुलिस हेलीकॉप्टर में उनके पास आकर वार्निंग दिए। उस समय तक 45 मिनट्स हो चुका था। अब उनका सपना पूरा होने की खुशी में वायर पे खड़े होकर नॉर्थ बिल्डिंग की तरफ चलते हुए पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो गया। उनके साहस के लिए पूरी दुनिया उन्हें शाबाशी दी। पिछले बीते हुए 100 सालों में अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्राइम था ये।
सिर्फ एक हफ्ते में उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट देकर उनके ऊपर रहने वाले सारे केसेस कोर्ट से निकाल दिया गया। जब हम उन्हें देखते हैं, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ उनका सपना उन्होंने पूरा करके लिया, बल्कि उन्होंने हज़ारों लोगों को अपना ड्रीम अचीव करने के लिए इंस्पिरेशन दिया है। मिस्टर फिलिप पिटेट, वी ऑल सैल्यूट यू फॉर योर ब्रेव एंड करेजियस हार्ट। फ्रेंड्स, हमारी ड्रीम्स को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कब, जब तुम्हारे रास्ते में आने वाली मुश्किलों को तुम पसंद करोगे। जो लोग तुम्हें इंसल्ट करते हुए पीछे खींचते हैं, उनके बातों पर ध्यान ना देने पर, वो इम्पॉसिबल काम को सिर्फ मैं ही पॉसिबल कर सकता हूँ, ऐसे खुद पे विश्वास रखते हुए अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तब भी तुम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। ऐसे ही हज़ारों लोग को तुम इंस्पिरेशन बन सकते हो। फॉलो योर ड्रीम अलॉन्ग विथ योर हार्ट, देन यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। 2008 में फिलिप पिटेट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी थी। आप चाहे तो मूवी को द वॉक नाम से सर्च कर सकते हो। अगर आपको फिलिप पिटेट के बारे में कुछ कहना है या इस वीडियो के बारे में कुछ बताना होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में रहने वाली बेल आइकॉन पे टच करके उसे ऑल पे रख दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। कीप स्माइलिंग, लव योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर नेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।